नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपको सीधे सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करती है, लेकिन झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेरजा की तस्वीरें कुछ और ही हकीकत सामने लेकर आ रही हैं। हालात ये हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं। कई विद्यालय बेहद कंडम हो चुके हैं, जिनको लेकर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र भी लिखे गए हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अब तक इन स्कूलों के हालात नहीं सुधर पाए हैं। बिल्डिंग ऐसी हो गई हैं कि कभी भी गिर जाएं। ऐसे में बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ना उनकी मजबूरी हो चुकी है। ये तस्वीरें मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेजड़ा गांव के सरकारी स्कूल की हैं। जमीन पर बैठे बच्चे, हाथों में किताब और सिर पर खुला आसमान। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ के सरकारी स्कूल में बच्चे किन हालातों में शिक्षा ले रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेजड़ा का भवन जर्जर होने की वजह से स्कूल के बच्चे स्कूल के सामने खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि स्कूल की बिल्डिंग पिछले 1 साल से जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग की छत में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। विद्यालय के अंदर जाना किसी खतरे से कम नहीं है। इसी वजह से विद्यालय के प्रधान ने स्कूल को खुले आसमान के नीचे संचालित करना शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि बारिश हो या सर्दी या फिर गर्मी, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। साथ ही बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नहीं होती, इस धूप में हमें बहुत गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लगती है। हाँ। तो बारिश में भी पानी की वजह से परेशानी आती होगी आपको? हाँ, आती है। क्यों नहीं बैठता स्कूल में, क्यों नहीं बिठाते सर? स्कूल की बिल्डिंग डर रही है, जगह जगह टूट रही है। हाँ। अच्छा, तो डर तो लगता होगा स्कूल में आते हाँ, हुए। बहुत लगता है। तो सरकार से क्या मांग करोगे आप? सरकार से निवेदन है कि हमारा स्कूल दोबारा से बने, नया बनवाया जाए। हाँ। ये स्कूल डर रहा है, हमारा स्कूल नया बन जाए, नया बनवाया जाए। हाँ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन की हालत देखकर बच्चों के अभिभावक अब अपने बच्चों को पढ़ने भेजने से कतराने लगे हैं। इसके बाद भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल वो सिर्फ आश्वासन देकर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। स्कूल के संस्था प्रधान ने बताया कि स्कूल भवन की छत जर्जर हो चुकी है और कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी कोई पहल नहीं की गई। हाँ, इससे क्या है, बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है और अपने अभी गर्मी पड़ेगी तो गर्मी में बच्चे बाहर नहीं बैठ सकते। इसलिए हमने अभी जो बनाया, ये अस्थायी बनाया, इसको भी जब तक सरकार से कुछ नहीं होता है तब तक ये चलाएंगे। सर, इसमें जगह जगह सरिये दिख रहे हैं और दीवारों में छिद्र हो गए हैं। बिल्डिंग का कोई पता नहीं है, कभी भी गिर सकती है। आगे से ऊपर से आधे से कि क्षतिग्रस्त भवनों में बच्चों को न बैठाएं, बाहर पेड़ के नीचे कहीं भी पढ़ाएं। इस बारे में मैंने पीओ साहब के माध्यम से ऊपर तक सबको दे दी सूचना, लगभग लगी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिल्डिंग खत्म हो रही सर, होगी दरवाजा चल गई दीवारा में और ऊपर से तार दिखने लग गए छतवत का, पूरी खत्म है बिल्डिंग। इसलिए डर लगता है। तो बाहर के मास्टर बाहर पढ़ा हो, इसको माँ बाप को भी सताओ, माँ बाप भी खेओ अंदर जाओ कि स्कूल कभी भी पड़ जाओ और टूट जाओ तो बच्चा बच्ची। शौचालय टूटा नजर आ रहा है, बाहर ये ईंटें वगैरह पड़ी, तो कहीं ना इसमें सांप बिच्छू का भी डर सकता है। और डर है ना सर, वो तो कहीं भी यार बैठ सकता है, तो बच्चा बच्ची को कभी भी खतरा की घड़ी है सर। क्या मांग करोगे सरकार से? नई बिल्डिंग की चाहे सर, नई बिल्डिंग बनाए, बच्चा बच्ची कहाँ बैठा कर पढ़ाऊँ। बरसात में बहुत परेशानी आती है। बरसात में इधर उधर बच्चा बच्ची छोटे मोटे को यहाँ लाते ही नहीं, समझदार बच्चे आते हैं तो उनको भी परेशानी आती है। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि 30 साल पुराने इस स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। इस कारण यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छत का प्लास्टर जगह जगह निकला हुआ है, जिससे भवन के अंदर कमरों में सीमेंट के टुकड़े गिरते रहते हैं। छत और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। यहाँ बच्चों को भेजना खतरे से खाली नहीं है। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि शिक्षक बाहर बैठाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विद्यालय प्राथमिक होने की वजह से यहाँ छोटे बच्चे ही आते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी हों या कोई दूसरा जिम्मेदार अधिकारी, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ पढ़ाई कर रहे मासूम छात्रों को उठाना पड़ सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये स्कूल की बिल्डिंग बहुत, कहने का मतलब, जब से मैं पढ़ता था ना यहाँ पर 10-15 साल पहले से, जब से ऐसे ही देखी मैंने, तो
और अभी जर्ज भी हो चुकी है, वो जगह जगह पानी भी टपकता है उसमें, और दीवार में दरारें भी चल रही है। हमने विधायक साहब को भी अवगत करा दिया यार, और सभी को करवा दिया, सब आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो कभी भी गिर सकते हो, तो इसलिए हमने पूरे उधर एक भी बच्चे के जाने नहीं दिया उधर स्कूल में। बिल्कुल जर्जर अवस्था में है पूरा स्कूल, है ना। जगह जगह प्लास्टर टूट रहा है, जगह जो अब मान लो अगर किसी दिन खुदा न खास्ता भगवान ऐसी ना करे पर कोई बात हो जाए, मान लो स्कूल की एक कोना ही गिर जाए, बच्चों पे पड़ जाए, कोई बच्चों को हानि हो जाए इससे, तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? भाई हमारे तो यही मांग है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कूल का ये नया नवीनीकरण हो जाए, और क्या। आपको बता दें कि स्कूल में कुल नामांकन 21 बच्चों का है और 15 बच्चे आंगनबाड़ी के आते हैं, यानी कुल मिलाकर 36 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। और इस हालात में पढ़ाई करना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, साथ ही जान का खतरा बना रहता है। कई बार अधिकारियों को समस्या बताने और लिखित शिकायत देने के बाद भी हालात जस के तस हैं। अब सवाल यह है कि सारी स्थिति जानते हुए शिक्षा विभाग क्या किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है? चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे बारिश का मौसम हो, ऐसे में इन विद्यार्थियों की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। लेकिन शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी हैं कि पूरे मामले पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी इस पूरे मामले पर ध्यान दें और सरकार इन सभी चीज़ों को देखे तो शिक्षा व्यवस्था जो है उसके दुरुस्त होने की कुछ उम्मीद बन सकती है। लेकिन अधिकांश जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यही हालात नज़र आते हैं। राजस्थान सरकार हालांकि लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब विद्यालयों की बिल्डिंग ऐसी होगी तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा और शिक्षा कैसे आगे बढ़ पाएगी। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। तो धौलपुर जिले में सरकारी स्कूलों के हालात खस्ता हाल हो रहे हैं। जिले के कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर, जीर्ण और कंडम घोषित हो चुके हैं। इसके बावजूद इस ओर शिक्षा विभाग का ध्यान तक नहीं है। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग सबक नहीं ले रहा। धौलपुर में सरकारी स्कूल के भवनों का क्या है हालात, देखिए इसका खास ग्राउंड रिपोर्ट। जर्जर स्कूलों के हालात धौलपुर जिले में भी बने हुए हैं। जिले की कुंकरा पंचायत का सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा विभाग की घोर उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। स्कूल की पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें कि स्कूल में करीब 400 विद्यार्थियों का नामांकन है। बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने की वजह से विद्यार्थियों को छत, बरामदे या खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। पर्याप्त भवन न होने के कारण विद्यार्थियों को पलायन भी करना पड़ता है। स्कूल की इमारत काफी जर्जर हो चुकी है। दीवार और छतों में दरारें बड़े हादसे की तरफ इशारा कर रही हैं। दीवारों से सीमेंट और पत्थर के टुकड़े गिरते रहते हैं। कई बार छात्र चोटिल भी हुए हैं। इमारत इतनी पुरानी हो चुकी है कि यहाँ विषैले जीव भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों में हमेशा डर बना रहता है। हम मौजूद हैं इस समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंकरा। इसकी जो इमारत है पूरी तरह से जर्जर, जीर्ण, अवधि पार, कंडम घोषित हो चुकी है। हादसा कभी भी हो सकता है। नौनिहाल बच्चे हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। एक बार मैं चाहूंगा सहयोगी को एक बार व्यू यहाँ पर हालात दिखाएं इसके स्कूल के। इसकी जो पट्टियां हैं, पटाव है, इनके अंदर कितना गैप है। कह सकते हैं हादसा कभी भी हो सकता है। और हादसा हाल ही एक हादसा बाड़मेर में देखने को मिला है। एक बच्ची की मौत हुई थी। उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग सबक नहीं ले रहा है। हमारे साथ नौनिहाल विद्यार्थी हैं। यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। इस स्कूल में करीब 400 के आसपास नामांकन है। स्कूल की ऐसी स्थिति है, यहाँ पे बरसात होती है तो छतें टपकती हैं, दीवारों में दरारें पड़ रही हैं, सांप बिच्छू निकलने का डर रहता है। और यहाँ पे कमरों की व्यवस्था नहीं है, पूरे कमरे नहीं है। हम 11वीं क्लास को तो हमेशा पूरी साल छत पे बैठना पड़ता है, छत पर बैठना पड़ता है धूप में। ये समस्या आपकी कब से बनी हुई है? जब से आपने एडमिशन लिया जब से एडमिशन लिया तभी से। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? और भी बहुत सी दिक्कतें हैं। यहाँ पे प्रेयर के लिए भी जगह कम है और पेड़ पौधे नहीं है बैठने के लिए, पेड़ पौधे नहीं है, अच्छे वायुमंडल में बैठने के लिए। आप बताइए बेटा, आपका नाम? मेरा नाम खुशी है। जी खुशी, आपको क्या क्या यहाँ पर परेशानियां आती है पढ़ने में? यहाँ 11वीं क्लास के लिए जगह नहीं है, यहाँ कमरों की कमी है और बरसात होती है तो एक ही कमरे में 2-2 क्लास बैठाई जाती हैं। और यहाँ बिच्छू सांप निकलने की वो रहती है। ये सर बिच्छू भी निकल आते हैं। हाँ, और सांप भी निकले आते हैं।
जाटा नहीं प्रार्थना बोलने की बहुत कमी है। ये बिल्डिंग गिरने का डर रहता है, हमारी जान भी जा सकती है अगर ये गिर गया तो। ये आप क्या चाहते हैं, आपका नाम बताएं। प्रिया वर्मा। क्या स्थिति है स्कूल की? स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारी 11th क्लास छत पे बैठती है, हमारी धूप में बैठी रहती है, हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती वहाँ पे। फिर हमारे लिए यहाँ पर आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया है। यहाँ पर बहुत जगह की समस्या थोड़ी कम है। जगह नहीं है आपके लिए? हाँ। बैठने के लिए? हमारे स्कूल में बस बिल्डिंग की समस्या है, इसी वजह से पढ़ाई ठीक नहीं हो पाती। बरसात के नहीं, समय पढ़ाई तो आपकी व्यवस्थित चल रही है। हाँ, व्यवस्थित। अध्यापक भी यहाँ पर्याप्त है, यहाँ लेकिन भवन का मेरे को अभाव लग रहा है। हाँ, इसी का अभाव है। इसी वजह से बरसात के समय दिक्कत होती है बैठने में। बस बरसात के समय सांप बिच्छू निकलते हैं। सांप बिच्छू निकलते हैं। आप बताएंगे, आपका नाम? मेरा नाम रघु सिंह जी रघु, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको यहाँ पर? जी। ये स्कूल थोड़ा छोटा सा है जी। और जी। बरसात होती है तो सांप बिच्छू निकल आते हैं जी। और ज्यादा दिक्कत है। आपका भवन नहीं है, पर्याप्त तो भवन नहीं है। आप बताएंगे, आपका नाम क्या है बेटा? कोमल सिंह डागरे। जी कोमल जी, आपको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है। एक कक्ष में प्रधानाध्यापक का ऑफिस है, दूसरे में मिड डे मील का सामान रखा रहता है, तीसरा कक्ष रिकॉर्ड के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी बचे 4 कक्षों में 1 से 12 तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिठाया जाता है। कमरा नहीं होने की वजह से विद्यार्थियों को खुले आसमान के नीचे या बारामदों में भी बिठाया जाता है। घुटन भरे माहौल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल की इमारत कहीं से भी पढ़ाई के लिए अनुकूल नहीं है। भवन में बैठते ही डर लगना शुरू हो जाता है। स्थानीय पंचायत के सरपंच के शर्मा ने बताया, स्थानीय प्रशासन को कई बार प्रस्ताव भेजकर इस समस्या के समाधान की मांग की गई है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए नए भवन के निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल सकी है। स्कूल की इमारत काफी पुरानी होने की वजह से खतरे का अंदेशा बना रहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देता है और कब छात्रों को इस समस्या से छुटकारा मिल पाता है। स्थानीय पंचायत के सरपंच हैं हमारे साथ के शर्मा सर। आप बताएंगे सर, ये व्यवस्थाएं, ये अव्यवस्थाएं कब से बनी हुई हैं? ये 4-5 कमरा तो पहले कम से कम 40 साल पहले बने हुए हैं। मात्र 3 कमरे का बजट आया है, जो 3 कमरे 10 साल पहले बनाए गए हैं। उन 3 कमरे ही सही है जिनमें कक्षाएं चलती हैं, बाकी की कमरे सभी खराब हैं। हमने प्रस्ताव भी काफी बना के एडीएम साहब को भेजे, एक भी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं हुआ। राज्य सरकार द्वारा जिला लेवल पर भी नहीं हुआ। जगह के लिए हमने कई जगहों को चिन्हित किया, कुछ राजनीतिक कारणों से उन प्रस्तावों को वहीं सैंपऊ पंचायत समिति स्तर पर एडीएम साहब के यहाँ दबा दिया गया, जिला लेवल तक नहीं पहुंचे। इस कारण जगह अवेलेबल नहीं हो पाई। फिर भी हमने पंचायत लेवल पर जो फील्ड के लिए जगह थी, एक 17-18 विषय की जो अपने अधिकार क्षेत्र में आती थी, उसके लिए हमने फील्ड तैयार करा दिया है बच्चों के लिए, और वो यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ बिल्डिंग खेल मैदान के ही नाम से वो फील्ड बनाया है, तो वहाँ बिल्डिंग बन सके तो वहाँ भी बन जाए, ऐसी कोई अपने को तो ऐतराज नहीं है। फिलहाल सर, इस समय की बात की जाए मौजूदा वक्त की, तो हालात बेहद यहाँ पर जटिल है। जो आपका भवन है अवधि पार है, कंडम है पूरी तरह से। इसमें क्या कहते हैं, आपकी दीवारों में दरारें आ रही है, छत में भी दरारें हैं। हादसा कभी भी हो सकता है। तो इसे लेके आपने कोई अभी तक जिला कलेक्टर या कोई मंत्री संतरी आपने कोई शिकायत नहीं की? ये काफी बार ज्ञापन भी दिए हमने स्कूल के बारे में। बरसात में स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। जो बाकी के 4-5 कमरे हैं उनमें तो पानी भर जाता है। जो 3 कमरे हैं केवल उसमें 10, 20, 50 बच्चे बैठ सकते हैं, उनको रोक लेते हैं बड़ी क्लासों को, 11 या 12, 10th क्लास तक के। बाकी के बच्चों की छुट्टी करवा देते हैं। उस हिसाब से 6 कमरे तो बिल्कुल जर्जर है, बरसात में चल ही नहीं सकते। और बाकी के समय में जो क्लास है ऊपर छत पर बैठती है, बरसात में भी छत पर बैठती है, गर्मियों में बैठती है। ऐसी कोई यहाँ बैठने की और भवन की उचित व्यवस्था नहीं है। उन कमरों की तो हालात बहुत ही खराब है। और कई बार हमने एसडीएम साहब को भी अवगत कराया है, चेक करने भी आए, तहसीलदार जी आए, जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई भी जगह के लिए अनुमोदन नहीं हो पाया है। उनके लिए प्रस्ताव भी हमने दिए थे। सवाचक की जमीन काफी पड़ी हुई है अपने पास, बेड़ में है और हाईवे के पास भी है। उसके लिए हमने 8-9 बीघे के लिए फील्ड मैदान के लिए भी दी थी। 5 बीघे जमीन हमने स्कूल के बिल्डिंग के लिए पर्याप्त अनुमोदन करा के हमने प्रस्ताव बना के भेजे थे, लेकिन नहीं हो पाया। कि उन लोगों का उन जमीन पर कब्जा है। सवाचक जमीन पर
भूमि माफियाओं का कब्जा है, इस कारण से वो प्रस्ताव वहीं की वहीं एसडीएम लेवल पर दबे रह तो गए। बहरहाल हमारे साथ स्थानीय पंचायत के सरपंच थे। एक तरफ शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के दावे करता है, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो हालात बेहद चौंकाने वाले सामने निकल कर आते हैं। सहयोगी राघव के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। तो वहीं जिन भवनों में मजबूत पीढ़ी तैयार करने का सपना देखा जा रहा है, वो सरकारी स्कूल भवन खुद क्षतिग्रस्त हैं। शिक्षा विभाग के जर्जर भवनों में बच्चे डर के माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। भीलवाड़ा जिले के 3 स्कूल मरम्मत की मांग कर रहे हैं। मासूमों की जान जोखिम में है। आलम यह है कि लाचार स्कूल प्रबंधन ने ऐसे क्षतिग्रस्त क्लासरूम पर ताले लटका रखे हैं। क्या है हालात, देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। ये अभी हम खड़े हैं सरकारी विद्यालय मोकमपुरा गांव का। इस सरकारी विद्यालय आप देखिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें बच्चे सभी वर्ग के पढ़ने आते हैं। आप ठीक है, ये बिल्डिंग जब से बनी उसके बाद में यहाँ पर जो मरम्मत को लेकर किस तरह से लापरवाही बरती गई, किस तरह से बच्चों के जो जिसको कह सकते हैं उससे खिलवाड़ किया गया। आप ये देखिए यहाँ पे जो कुछ भी मरम्मत छोटी मोटी हुई है, ये ऊपर की तरफ आप ये देखिए जो छज्जे हैं उनमें दरारें थी, जो मरम्मत हुई। यहाँ का जो लोकल स्टाफ है उसने अपने स्तर पे, यहाँ के जो संस्था प्रधान है गीता देवी, उन्होंने अपने स्तर पे काम करवा के यहाँ पे किया है। आप ये देखो स्कूल जो है यहाँ पे मैं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप 2001 की बनी हुई स्कूल है, मगर उसके बाद में सरकार की तरफ से जो बेरुखी रही, इसी की वजह से आज ये स्थिति है। ये भवन जो है बिल्कुल ऐसी स्थिति में जो मरम्मत मांग रहा है। कहीं ना कहीं इस भवन को मरम्मत की परम आवश्यकता है। ये देखिए इस तरफ के साथ में जो दूसरा वाला जो भवन है, इसी विद्यालय का एक दूसरा पार्ट है, उसमें भी आप ये देखिए कैमरा पर्सन को दिखाए दरारें आ रही है बराबर। तो इस स्कूल में जो संस्था प्रधान है वो भी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे पूछते हैं मैम, जिस तरह से ये सारी बातें हैं, जो विद्यालय में स्थिति है, ये कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है आपके अभी? 74 बच्चों की स्ट्रेंथ है। 74 बच्चे की वर्तमान में 74 बच्चे। 74 बच्चे पढ़ रहे जी हैं। हाँ। स्टाफ कितना है जी? 3 का स्टाफ है। 3 का 74 बच्चे पे 3 का स्टाफ जी है। हाँ, उच्च मरम्मत की प्राथमिक कितनी जरूरत है इस स्कूल को? मरम्मत की तो आवश्यकता है। चूना गिर रहा था, अभी मैंने 1-1.5 महीना पहले मैंने पूरा अपने स्तर पर रिपेयरिंग करवा दी है। कुछ विभाग को भी लिख के आप लोगों को पत्र दे रखा है इसके बारे में? नहीं, मैंने विभाग को नहीं दिया, मैंने अपने स्तर पर काम कर लिया। अब तो हो गया, पर जी अभी हाँ। भी मरम्मत मांग रहे, तो अभी आगे लिख के मरम्मत- भेजोगे कुछ आगे? जी हाँ, भेज देंगे। सरकारी विद्यालय में सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जा रहा है, आप इसका नमूना देखिए। ये मरम्मत के नाम पर कुल मिला के बस यहाँ पर जो 500 या किवाड़ जो डैमेज हो गया था, इसके सीमेंट लगाने का काम किया जा रहा है। बाकी आप स्थिति देख सकते हो। एक क्लासरूम में खड़े हुए अभी हम, ये क्लासरूम 5वीं क्लास का क्लासरूम है, बोर्ड साफ दिखा रहा है। ये 5वीं क्लास का क्लासरूम है, क्या स्थिति है इसमें भी आप देखिए। चारों तरफ से ये बरसात के दिनों में पानी चूता है। बच्चों को मजबूरी में इस हॉल कमरे से बाहर बिठा के बरामदे में बिठाना पड़ रहा है शिक्षण संस्थानों को, और जो प्रबंधन है उसको मजबूरी में बरसात के दिनों में बाहर बिठाना पड़ता है। बच्चे मजबूरी में बाहर पढ़ने के लिए मजबूर रहते हैं। आप ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन को जिधर जा रहे हैं इस स्कूल में हम, वहां पर हमको कहीं ना कहीं आने वाले समय के संकट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बिजली की पूरी जो फिटिंग है वो खुल चुकी है, तार यहाँ पर नंगे पड़े हुए हैं। वैसे आपका क्या नाम, आप कैसा समझते हैं इस स्कूल में क्या क्या होना जरूरी है अभी इस समय? इसके अंदर मेरा नाम दिनेश सुथार है। मैं एसडीएम सदस्य अभी बना हूँ इस स्कूल में। हाँ, तो आप तो एसडीएम सदस्य हो, आप स्कूल के प्रबंधन में एक हिस्सा हो बहुत बड़ा। कितनी जरूरत है इस स्कूल में? बहुत जरूरत है, और इस स्कूल की बड़ी दयनीय हालत है। यानी ये देख लो कि आप बहुत सी बार इसमें पानी भर जाता है, बच्चों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है। तो आप शाला प्रबंधन समिति में एक मेंबर हो, आप कितनी उम्मीद लगाए बैठो कि जल्द से जल्द काम हो जाएगा? बहुत जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया अच्छा काम होगा। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा। नहीं, पर चिंता अभी तो स्थिति चिंताजनक है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर आज की तारीख में बरसात आ जाए तो क्या स्थिति होगी? बिल्कुल, स्थिति ये है कि जर्जर हो रही है पूरी स्कूल, बड़ी हालत खराब है। स्कूल प्रबंधन प्रयास जरूर कर रहा है कोई हादसे से बचा जाए, मगर जो कहीं ना कहीं लापरवाही है वो साफ दिखाई दे रही है। आप ये देखिए मेरे पीछे इस साइड में ये के पूर्व दिशा की तरफ बच्चों के टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई, मगर टॉयलेट्स की व्यवस्था भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, चारों तरफ से दीवारें टूटी हुई है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि बच्चों को अच्छा माहौल मिले, अच्छा माहौल मिलने के साथ साथ में बच्चे निडर होकर स्कूल में प्रवेश करें, और जो स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहीं ना कहीं दावे कर रहे हैं, उन दावों की विद्यालय पोल खुल रही है। इस दावों में कहीं ना कहीं धरातल पे बहुत इस स्कूल में काम होने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले बरसात का मौसम है, उसमें बच्चों के सामने बड़ा संकट हो सकता है। इन बच्चों की जान पे एक नया जोखिम खड़ा हो सकता है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन नरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।
तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।